शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके नारायण नमोस्तुते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणम भव राम राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित दाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गंगा तरंग रमणीय जटा करातव गौरी निरंतर विभूषित नाम भागम नारायण प्रिय मदंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। जय श्री राम। बोलिए पूज्य पास श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। राधा रमण बिहारी लाल की जय हो। भक्तों भगवान की जय हो। पूज्य पास श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। भक्तों के भगवान की जय हो। तारा है सारा जमाना तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारा।
हो शंकर भगवान की जय हो। आदरणीय धर्म का अवलंबन करने वाले विवेकशील महानुभाव धर्म स्वरूपा भक्ति देव्या एवं बाल वृंद विद्वत्वंद आप सभी लोगों ने जिनके कथा चरित्र में ये सुना कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सुमित्रा नंदन प्रिय लक्ष्मण भैया विश्वामित्र के साथ जनकपुर की यात्रा तय कर रहे हैं। आइए हम आप सभी लोग मिलकर के पहले 2 बार भगवान के पावन नाम का उच्चारण करें, अपने मन तथा वाणी को पवित्र करें और उसके बाद में आप सभी लोग कथा श्रवण करें। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम सीताराम
यात्रा तय कर रहे हैं भगवान, तो ये कहा गए आप सभी लोगों ने दिन में सुना, गाद सुवन सब कथा सुनाई, और जिस प्रकार सुरसरी नहीं आई। जब ये वहां से आगे बढ़ते हैं, ये सूचना महाराज जनक को मिली कि विश्वामित्र जी आ रहे हैं, तो आज ये श्रेष्ठ ब्राह्मण मंडल को लेकर के श्रीमान जी की अगवानी के लिए आए। विश्वामित्र के चरणों में महाराज जनक ने प्रणाम किया और ले जाकर के सुंदर दिव्य स्थान में इन्हें ठहराया। जब ये राम लक्ष्मण को महाराज जनक ने देखा तो विश्वामित्र से कहने लगे, महाराज ये दोनों राजकुमार जो है, ये किसी ऋषि के बालक हैं या किसी राजा के कुमार हैं? तो विश्वामित्र ने कहा, राजन सुनो, इनके बारे में अगर पूछ रहे हो तो कि ये तो दशरथ पे ढोटा बाल मराल दिगे कल जोना, ये दोनों राजकुमार चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र हैं, और ये ऐसे वैसे बालक नहीं है राजा। इन्होंने क्या किया है कि मुनि कौशिक मख के रखवा, और सुबह मारीच इत्यादि को इन्होंने परेशान कर दिया। सुबह को मार दिया, मारीच को उड़ाकर फेंक दिया। ये ऐसे बलवान है। राजा ने कहा, इस बार आपकी कृपा हो गई तो ऐसे राजकुमारों का दर्शन हो गया, अन्यथा दर्शन बड़ा दुर्लभ। जब ये जनकपुर में ठहर गए तो देखिए भैया, एक दिन विश्वामित्र ने भोजन किया और जब ये विश्राम करने लगे तो राम लक्ष्मण दोनों भैया उनकी सेवा में लगे। अब राम ने देखिए अपनी इच्छा व्यक्त की है तो लक्ष्मण के ऊपर दोषारोपण किया है। कहने लगे, गुरुदेव कि लखन हृदय लालसा अभिषेकी राम सिया
श्रवण की इच्छा नहीं है, ये आप क्यों नहीं कहते हो कि गुरुदेव ये हमारी इच्छा है, इसलिए हम हमारे गुरु हैं उनको आदेश कर रहे हैं क्या जाई देखिया वहु नगरो सुख विधान दो भाई कि करो सफल सबके नयन सुंदर बदन देखा। अरे आपको वहां को देखना नहीं है, अपना ये सुंदर स्वरूप का लोगों को दर्शन दो ताकि लोग धन्य हो जाए। जब ये आदेश गुरु का मिला तो दोनों भैया चले, ये भैया गोस्वामी बाबा बोले आज जब ये दोनों भाई जनकपुर की ओर जा रहे हैं तो देखन नगर भूप सुत आए। सदाचार पुरवासिन पाए। हमारे जनकपुर को देखने के लिए वो राजकुमार आ रहे हैं और सुना जाता है वो अयोध्या से आए। एक बाबा जी के सामने तो ये जनकपुर के लोग क्या करते हैं कि धाये धाम काम सब जैसे कोई गरीब को खरीद सोना बांटा जा रहा हो और वो पाने के लिए दौड़ रहा हो। मन हो रंग निधि लूटन लागी। ये पुरुष लोग रास्ते में खड़े हो गए, गलियों में खड़े हो गए और वहां की नारियां कि जुबती भवन छरो खहिला देख रही है तो अब चुप रह नहीं सकती। एक दूसरी तीसरी आपस में कहने लगी, बहन सुनो कि सजनी ये सजन सलोने से
ये सजन सलोने से किसके तो आज पीलो हमें ये लग रहा है कि दो राजकुमारों के रूप में साक्षात आपने उतार दिया है। एक बोली तुम्हें नहीं मालूम, जो ये आगे आगे जा रहे हैं इनका नाम राम है, इनकी माता का नाम कौशल्या है, और जो ये श्रीमान जी पीछे पीछे जा रहे हैं इनका नाम लक्ष्मण है, और सुन सखिता सुमित्रा माता, इनकी माता का नाम सुमित्रा है। एक बोली रामा, अरे कोई एक बड़ा वाला राजकुमार है, इसके साथ में अगर कहीं सीता की शादी हो जाती तो कि रचना रच जाए विधाता की इस जोड़ी पर बलिहारी हो। विधाता की इस जोड़ी पर बलिहारी हो, और ऐसे मनमोहन अब सोहन की दुल्हन सीता सुकुमारी हो। इनका यहाँ संबंध हो जाता है, ये आते, और जब कभी आते तो इनका हम लोगों को दर्शन होता है। अब अगर ऐसा नहीं है तो सुनो बहन, सखी अब तरसन दूरी, और ये संघटो कोई जब पुण्य पुरा कृत अगर ये ऐसा न हुआ तो आपके बाद अब इनका कभी दर्शन नहीं होगा। अब ये कभी होगा जब हमारे पूर्व जन्म के संस्कार उदय होंगे। एक ने कहा राजा अपनी प्रतिज्ञा तोड़ नहीं पाएंगे, और एक बोल पड़ी ये धनुष कभी तोड़ नहीं पाएंगे, तो ऐसा कभी होगा ही नहीं। एक ने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। आप देखिए जब ये नारियां इस तरह बातचीत कर रही है तो भगवान राम आगे बढ़े,
बच्चे आए, राम की उंगली को पकड़ लिया और कहने लगे ये जलाशय, ये सीता का रनिवास, ये हमारे यहाँ का बाजार। आज बच्चे लोग राम को दिखा रहे हैं, ये वही राम है। बैरी राम बड़ाई कर रही, बैरी तो किनकी बड़ाई कर रहा है। देखिए आज जब ये महाराज जनक के बाजार को गए तो वहां लोग कैसे बैठे कि धनिक बनिक पर धनद समाना बैठे सकल वस्तु बैठे। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी लोग हैं, नाना प्रकार की वस्तुएं लिए बैठे। और देखिए भैया टहलते टहलते छोटे छोटे बच्चे आज इन्हें लिए लिए इधर उधर इधर उधर इधर उधर। और जब धीरे धीरे शाम का समय आया तो बच्चे कहने लगे राम जी जहाँ आप चलेंगे वही हम लोग चलेंगे। बरियाई बच्चों को राम ने जब वापस किया और शाम के समय ये गुरु के पास आए, नित्य क्रिया की, संध्या वंदन किया, भोजन विश्राम, तो गुरु की सेवा में दोनों भाई लगे। जब रात हो गई तो गुरु ने कहा भैया राम तुम्हें विश्राम करो। जब राम जी सेन के लिए आए, लक्ष्मण सेवा में लग गए, बार बार राम ने लक्ष्मण से कहा भैया अब तुम भी विश्राम करो। तो देखिए भगवान राम सोए तो इनको सवेरे जागे कहा गया और लक्ष्मण केवल बैठे तो इनको सवेरे दोहे में उठे कहा गया। जब रात्रि में विश्राम हुआ और प्रातः काल तो उठे लखन विगत सुनी अरुण शिखा धुनी। उठे लखन विगत सुनी अरुण शिखा जगतपति जागे राम सुजा। देखिए उठे लखान निस विगत सुनी अरुण शिखा, यानी इसको रामायण में मुर्गा बताया गया। अरुण माने आज लाल शिखा माने चोटी। इसकी आवाज को सुनकर के लक्ष्मण केवल उठे और राम गुरुदेव पहले जगतपति जागे राम सुजान। नित्य क्रिया हुई और जब स्नान इत्यादि से निवृत्त हुए तो भगवान राम इनके लिए कहा गया कि समय ज्ञानी गुरु आय सुबह।
जो बसंत है वो निवास करता है। जहां बसंत ऋतु रही लुभाई। और देखिए भैया ये दोनों भाई क्यों गए? गुरु की पूजा के लिए थोड़े पुष्पों की आवश्यकता है और गए दोनों भैया। किसी विद्वान ने बताया है ये दोनों क्यों गए? पूजा के हित फूल थे, अरे लदनो न थो जहाज के दोनों भाई क्यों गए? फूल लेने के काज। गुरु की पूजा के लिए थोड़े पुष्पों की आवश्यकता है, ये दोनों लोग क्यों गए? भगवान राम ने विचार किया जब हमारी माताओं ने हमें भाई को साथ साथ पैदा हुए, साथ साथ दो भाई आए साथ साथ, और अगर लक्ष्मण को छोड़कर अकेले हम चले जाएंगे तो कि भाई के हृदय कैलू बनी जाई। क्योंकि आज हमें बगीचे में मिलेंगी सीता, अथवा अब उनके साथ में सखिया, हमारे साथ कोई नहीं। अथवा देखिए एक व्यक्ति के साथ में अगर दूसरा व्यक्ति होता है तो काम उसके ऊपर अपना प्रभाव नहीं करता। एक के साथ जो दूसर होई काम प्रभाव कदापि न होई। तो यही सोच करके आप है क्योंकि आए हो वही पति माली सुनो, आए हो वही पति माली सुनो, गुरु पूजा के हित फूल उतारन आए हम बंधु सुनेत उतारे प्रसून जो होई निवारण। कैसे कहे बिनु फूल चुनई और मिथिलेश विदाटिका के मनहारन कि वस्तु विरानी के पूछे बिना रघुराज चोले निवेद। आप खड़े रहो क्योंकि पुष्पन है तु सुनो रघुनाथ, प्रभात हमें मिथिलेश ऋषि है। आनंद चंद्र की चंद्रिका सो विकसे वन कुंज सभी मुरझी है। तो मैं दिनेश की ज्योति लगे अब सुबावलिया सगरी कर गई है। और खास बात ये है कि पाँव लगे पत्थरा उड़ गए और हाथ लगे गिरवा। सरकार आपके चरणों में वो जादूगरी है, पत्थर की शिला को नारी
वो जादूगरी वाला हाथ कहीं आप फूल पेड़ में लगाएंगे तो हमारे ये फूल पेड़ सब उड़ जाएंगे, इसलिए आप खड़े रहो। अंत में जब वो माली भगवान के स्वरूप को जानता है तो कहने लगा महाराज ये बगीचा आपका है, हम आपके हैं, आप जाए और पुष्प चुने। वो स्वामी का बात फिर बोले कि चाहो तीसी चिदाई और पूछी बारी गन चाहो तीसी बगीचे के पास में सरोवर है, सरोवर के पास में गिरजा का मंदिर है। जब ये सखियों को लेकर के सीता आई तो सीता सीधे सरोवर की ओर गई। इन्होंने वहां मार्जन किया। देखिए किसी तीर्थ में आप जाइएगा तो वहां स्नान वर्जित है, तरस परस और वंजन माना, हरे बाप नामेर पुराना। इन्होंने मार्जन किया और उसके बाद में सीधे मंदिर को चली गई। सीधा गई मंदिर और मंदिर में जाकर के इन्होंने क्या किया कि भैया की पूजा की अधिक पूजा
हम सुंदर हैं, हमको वैसे पति मिलना चाहिए। निज अनुरूप सुभग वरदाना, अपने अनुकूल ये सुभग वर मांग रही है। गिरिजा ने कहा ठीक, अब इधर तो ये पूजा कर रही है, आशीर्वाद ले रही है, और एक सखी सीता के साथ में गई है, उसका नाम है चंचला। और जब इसका नाम ही चंचला है, चंचल स्वभाव की होगी, इसीलिए नाम किसी ने रख दिया होगा चंचला। जब तक सीता पूजा कर रही है तब तक ये चंचला दौड़ी दौड़ी घूम रही है। उसने क्या देखा, आग कि देव बंधु बिलो के जा। उनके जिभ्या नहीं है जो वो कहे, और जो जिभ्या कुछ कह सकती है उसके आंखें नहीं है। आज हमने बगीचे में क्या देखा है, हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो। तो सीता ने कहा आखिर तुमने देखा क्या है? कोई ये कहने लगी, सुनो सीते, कि टहले बगिया टहले बगिया सखी दुई लाल, उमिरिया अब ही मत कर।
तो सीता साथ में चल पड़ी। देखिए भैया, सीता के साथ में है सखिया, और जब ये बगीचे की ओर जा रही है तो अब गोस्वामी बाबा ने 3 आवाजें बताई है। अब ये 3 आवाजें कहे कहे की आ रही है, क्योंकि जो ये सखिया है ये सब सुभग सयानी और गावही गीत मनोहर बानी। जब ये 3 आवाजें आती है तो कैसी आती है कि कंगन किंकिणी नूपुर धोती घनी कमर में, और उसके बाद में नूपुर धुन सुनी, नूपुर पैरों में। तीनों आवाजें एक साथ आई है, कंगन किंकिनी नूपुर धुन सुनी। जब ये धुन सुनी किसने? आज भगवान श्री राम ने तो लक्ष्मण से कहने लगे, भैया ये आवाजें तो ऐसी आ रही है, ऐसी ये आवाजें हो बदन दो भी विश्व को जीतने के लिए कामदेव ने डंके के ऊपर चोट लगाई हो, ये ऐसी आवाजें आ रही है। अब एक बात भैया सुनो लक्ष्मण, ये वैसे रघुवंशियों का ये सदैव से नियम रहा, मन को मन धरिए न गाओ, लेकिन आज हमें ये नहीं मालूम है क्या ये हमारे सौभाग्य नजारे क्यों फट रहे। लक्ष्मण ने कहा, रघुनाथ की माया रघुनाथ ही जाना है। जब ये सीता और आगे बढ़ी तो राम ने कहा, हो भैया मैं जान गया ये कौन आ रहा है, कौन आता है। पिता जनक तनयाए सोई, अपना ये दिव्य सुंदरता का प्रकाश फुलवारी में बिखेर रही है। तो
जब ये सीता और आगे बढ़ के आई और सीता ने राम को देखा, राम ने सीता को, तो गोस्वामी बाबा बोले, कहने लगे कि थके नयन रघुपति छवि देखे, तो पलक न हो बड़ी हरी। रघुपति छवि देखे, पलक न हो बड़ी हरी निमेखे। जब राम ने सीता ने राम को, तो पलकों का चलना हिलना डुलना बिल्कुल बंद हो गया। अब एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं अपलक। अब ये चलना हिलना डुलना क्यों बंद हो गया? एक सीता के पूर्वज हैं जिनका नाम है निमि। महाराज निमि को स्थान दिया गया पलकों में। बाबा निमि ने सोचा कि हमारे वंश की कन्या, अरे रघुवंश के राम को प्रेम की नजर से देखे, हम बाबा बने बैठे नहीं, ये दृश्य देखे ये शोभा नहीं देता। तो निमि ने अपना स्थान जब पलकों से छोड़ दिया, तो पलकों का चलना हिलना बंद हो गया। ये हमारी आपकी जो पलकें चल रही है, ये कृपा है महाराज निमि की। जब ये अपलक सीताराम को देख रही है, तो देखिए भैया एक सखी आई और कहने लगी, देवी ऐसा करो, कल हम इसी जगह फिर आएंगे, आज चलो। क्योंकि पुनियाऊ में यही मेरिया काली, असकई मन भी हंसी एक आली। सीता का हाथ पकड़ लिया, जब लगी खींचने, तो सीता जाना नहीं चाहती। लेकिन जब ये चली तो इन्होंने सोचा क्या, कल्याणी कठिन शिव चाप विसूरती, तो चली राखी उर श्यामल। चली राखी उर श्यामल मूरति। भगवान शंकर के धनुष को बड़ा कठोर माना। अब ये वो धनुष तोड़ नहीं पाएंगे और इनके ऊपर बलिहार होना बिल्कुल बेकार की बात है, लेकिन मन भी नहीं मानता। भगवान राम की मूर्ति को हृदय में बिठा के और सीधा चली। चली राखी उर श्यामल मूरति। रोज ये कई बार पूजा करती है, आज ये कहा गई कि कहीं भवानी भवन बहोगी।
चरणों में फिर निवेदन करने लगी। तो गौरी माँ ने कहा सीधे पहली पूजा में जब आप आई तो आपने ये मांगा कि निज अनुरूप सुभग वर मांगा, मैंने आपको दे दिया, अब फिर क्यों आई हो? आप क्यों आई हो? सीता ने कहा मैया ये निज अनुरूप सुभग वर की कामना तो हमारी तब तक जब तक हमने राम को नहीं देखा। अरे जब बगीचे में हमने देखा है राम को तो अब निज अनुरूप सुभग वर नहीं चाहिए, अब भगवान श्री राम ही मिले बस। यह बड़ा निवेदन करने लगी। अब बोली मैया जय जय गिरिवर राज किशोर भगानंद माता और जगत जननी दामिनी दुर्गा पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे। मैया आपके शरणों की वंदना करके सुर नर मुनि ये सभी प्रसन्न होते हैं। अरे गौरी माँ ने कहा बात को लपेटो मत, सीधे सीधे बोलो, बड़ी लंबी भूमिका बना रही हो। तो सीता ने कहा भैया एक बात सुनो कि नहीं देही बात आदि अवसाना पुत्र प्रभाव बगीचे से जयमाल बना के सीता ले गई है। जब वो गिरजा ठीक पानी उन्नी पी लो। डाल दिया। ऐसी बैठा ये तो प्रसाद के रूप में गिरिजा माँ ने सीता को जयमाल पहनाना चाहा, तो उसमें क्या हुआ? बिना प्रेम बस और भई भवानी तो हसी मान मूर्ति मुस्कान।
माला छूट के गिर गई। ऐसा क्यों हुआ? आप जरा विचार करिएगा कि सीता के हृदय में भगवान श्री राम विद्यमान है। अभी आपने सुना चली राख उर श्यामल मूरत। मंगल भाई, ओ भाई, भैया आप बैठे। तो राम जो है वो सीता के हृदय में विद्यमान है। गिरिजा ने सोचा अगर ये जयमाल हम सीता के गले में डालेंगी और हृदय में बैठे राम उनके गले में पड़ जाएगी। और केवल जयमाल पत्नी अपने पति को पिला सकती है, ये नियम है बस। प्रेम दिवस भई गिरिजा तो पहिरावन रागी प्रसाद सिया को, लख श्यामल मूर्ति अब देखिए, तब गौरी विचार अपार किया को। जो ये माल गले बिछ डालूं तो राम से नात हो जात पिया को, और राम कहीं कोई बात सती, तब माल खसी हसी रूप हम गले में डालेंगे तो संबंध हो जाएगा पति पत्नी का। मूर्ति मुस्कुराई, माला छूट के गिर गई। सीता ने स्वयं पहन लिया। गिरिजा माँ ने आशीर्वाद दिया, सीता कि मनु जाहि राज
अनुसार सुंदर सागरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रामरो। जब ये आशीर्वाद दिया तो आशीर्वाद लेकर के गौरी से सीता यथास्थान चली आई और उधर राम लक्ष्मण दोनों भैया पुष्प लेकर के जब गुरु के पास गए तो गुरु ने सुमन पाई मुनि पूजा कीनी पुण्य शीस को भाई दीनी। ये पुष्प पा करके पूजन करते हैं। राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया सफल मनोरथ होहि तुम्हारे। सीता के साथ में विवाह हो, ये आशीर्वाद काटे नहीं जाएंगे और न ये मिटे और न मिटाए जाएंगे। जब इनका पूजन समाप्त हुआ इतने में सदानंद जी आए। विश्वामित्र से कहा मुनिवर आपको उस रंगभूमि में बुलाया गया है जो रंगशाला बनाई गई है। अपने गुरु विश्वामित्र के साथ में राम लक्ष्मण जब उस रंगभूमि की ओर गए तो सबसे सुंदर एक मंच है उसके ऊपर इनको पधरा दिया गया। अब देखिए आप महाराज जनक के यहाँ बड़ी कि देखी जनक भीर भई भाई। अनुचरों को बुलाया और कहने लगे एक काम तुम करो। वो कौन सा कि तुरंत सकल लोगन पर जाओ।
उत्तम मध्यम नीच लग, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। लोग कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था पहले थी नहीं, क्यों नहीं थी? ये त्रेता की कथा सुने हैं। उसमें कहा रामचंद्र ने कहा जो जिस आसन पे बैठने वाला है वो आसन उसको दिया जाए। आसन उचित देव सब काहू, सबको आसन दिया जाए। और उत्तम मध्यम नीच लग, ये 4 प्रकार के आसन डाल दिए गए। ये वर्ण व्यवस्था आज की नहीं है, बड़ी प्राचीन है भाई। देखिए दुनिया में जिसको जो मान सम्मान मिलता है और जब उसे नहीं मिलेगा तो उसे बहुत बड़ा कष्ट होगा। आज जब ये 4 प्रकार के आसन डाले गए, उत्तम मध्यम नीच लघु, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये वर्ण व्यवस्था पहले थी। अरे आज से पहले बड़ी कड़ी व्यवस्था थी, आज थोड़ा नरम गरम है। देखिए भैया, जब ये आसन डाल दिए गए रंग गई भीड़ उस जलसे में, रंगभूमि में, तो देखिए इस राज्यसभा में देश देश के भूपति नागा, देश देश के राजा लोग आए हैं, किसी को बुलाया नहीं गया है। अब आए सुन करके फिर को राजा लोग आए हैं। इसमें बाणासुर और रावण भी आया, लेकिन रावण बाण छुआ नहीं चाहता। जो ये बाण कहा गया है ये बाणासुर के लिए, ये धनुष के पास नहीं गए। लेकिन जब बलवान विद्वान रावण ने राम के मस्तक को देखा, राम की विराजमान है, बड़ा मोज बड़ा तेज, और जब रावण ने मस्तक को देखा तो देख करके कहने लगा, हे राम, कि हे राम तुम्हारे मस्तक पे 14 बरसों वनवास लिखा। तो हे राम तुम्हारे मस्तक पर 14 बरसों वनवास लिखा। और हे राम तुम्हारे मस्तक पे रावण का सत्यानाश लिखा। ये हम जैसा विद्वान जान रहा है, तुम्हारे मस्तक की रेखाएं कह रही है कि तुम 14 वर्ष के लिए बन जाओगे, दशरथ का मरण होगा और सीता का हरण होगा, और उसके बाद में तुम्हारे हाथों से हम जैसे बलवान विद्वान को भी मारा जाएगा। आज ऐसा कह करके लंकेश वहां से चला गया। अब महाराज जनक ने आदेश किया कि सीता को भी लाया जाए। सखिया जब लेकर के सीता को आई तो गोस्वामी बाबा एक अर्धानी लिखते हैं, रामायण में आप पढ़ते हैं, लेकिन आपको ध्यान शायद न हो, ध्यान दीजिएगा। जब सीता उस सभा में आई तो रंग भूमि जब सिया बबूता, रंग भूमि
मोहे नर नारी कैसे। जबकि उत्तरकांड रामायण में कहा गया है मोहन नारी नारी के रूपा, नारी के रूप पर कभी नारी मुक्त हो नहीं सकती है, पुरुष पे पुरुष, लेकिन यहाँ नारी पुरुष दोनों मुक्त हुए हैं। देखिए जो ये पगधारी शब्द है, यह है भगवान राम के लिए। रंगभूमि जब माने सीता और पगधारी भगवान राम, जब दोनों लोग इस सभा में आए तो जो कामी नारियां है ना, वो राम को देख के मुक्त हो गई, और जो कामी पुरुष वो दुष्ट सीता के स्वरूप को देख करके मुक्त हुए। इनका पगधारी नाम भगवान का कब से पड़ा हे भैया, जब से राम वहिल्या तब से राम और दूसरा पगधारी कि जब से लात भभूते मारी, तब से तो रंग भूमि पगधारी तो देख रूप मोहे। महाराज ने कहा एक सीता आ गई है, एक और ये विराट धनुष रखा है। जरा इस धनुष के बारे में तो आप सुनो। ये महात्मा दधीच की हड्डियों से बना है। जब प्रताप ने अपना आतंक मचाया तो सभी देवता भयभीत होकर के एक जगह इकट्ठे हो गए। अब देवताओं ने विचार क्या किया कैसे मारा जाए, तो देवताओं ने कहा महात्मा दधीच के पास चलो। उनके पास जो 3 बाण रखे हैं वो मांगो, और वो 3 बाण अगर मिल जाए तो ये वृत्तासुर मारा जाएगा। जब देवता महात्मा दधीच के पास आए तो महात्मा दधीच ने कहा भैया वैसे अगर वो बाण हमारे पास होते मैं आपको दे देता, लेकिन उन बाणों को हमने घोट घोट के पी लिया, और जब बाण है नहीं तो मिले कैसे। तो लोगों में कानाफूसी होने लगी, देवताओं में कहने लगे अगर ये बाण बाबा घोट घोट के पी गए तो उन बाणों का सब इनके शरीर में समा गया, तो अब काम तब चलेगा कि बाबा अपनी हड्डी देंगे। हड्डी, और ये कहना भी तो कठिन है कि तुम करो अपनी हड्डी लाओ, किससे कहा जाता है। तो देवताओं ने अग्निदेव को गुस्साया, तुम जरा उग्र स्वभाव के हो, तुम ही कहा। अग्निदेव खड़े हो गए, कहने लगे महाराज अगर उन बाणों को आपने पी लिया तो फिर आप मरो, हम लोगों के कल्याण के लिए मरो और अपनी हड्डी हमें दो। दधीच महात्मा मुस्कुराए, वाह अगर हमारे मरने के बाद मेरी हड्डी तुम लोगों के काम आएगी तो मैं जरूर दूंगा। देवराज इंद्र जरा हमारे सामने आओ, पहले आप आओ, आप देवों के राजा हो, आप आ जाओ। अब इंद्र जी आ गए तो महात्मा दधीच ने कहा सुनो जी हमारी एक इच्छा है। इंद्र ने कहा महात्मा दधीच बोले कि मैं सभी तीर्थों का भ्रमण करना चाहता हूँ, और उसके बाद में इच्छा है कि मर जाए, तो पहले सारे दुनिया के तीर्थ हम भ्रमण करेंगे तब मरेंगे। इंद्र ने सोचा ये काम तो बरसों का है,
बरसों लगेंगे और मौत आज दरवाजे पे खड़ी है। और बाबा कहते हैं जब सभी तीर्थों का भ्रमण कर लेंगे तब मर जाएंगे। तो इंद्र ने कहा महाराज हमारा एक निवेदन स्वीकार कर, सभी तीर्थों को हम एक जगह अभी बुलाएंगे और स्थान चुना मिश्रिक। सभी तीर्थों को बुलाया, सब तीर्थ आए, लेकिन प्रयागराज नहीं आया तो देवताओं ने मिलकर पंच पराग बना लिए, वो आदमी बने। इनको तरस परस करने में 15 दिन लगे। आज भी 15 दिन की परिक्रमा मानी गई और बाबा बैठ गए। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये शरीर के ऊपर नमक डलवाया और मांस गवों से चलवाया। कोई विद्वान कहते हैं योगाभ्यास के द्वारा प्राण छोड़े। बाबा चाहे ऐसे मरे चाहे वैसे मरे, लेकिन मरे जरूर। हड्डियां डबली तो भगवान शंकर की उपस्थिति में शेष भगवान ने लगाई फुंकार, हड्डी गर्म हो रही है और बनाने वाले कलाकारों ने जोड़ना, मरोड़ना, तोड़ना, बढ़ाना, ये काम शुरू कर दिया। जब ये सारा धनुष बन गया भाई, तो देवताओं ने देखा कि धनुष में मूठ भी लगाई जाती है और मूठ लगाने के लिए हड्डी को पड़ गई। तो देखा महात्मा दधीच का सर कटा पड़ा है, नाक की हड्डी को ले लिया, मूठ में लगा दिया, तो इसका नाम आया पिनाक। पिनाक नाम इसीलिए, और इनके प्राण थे ब्रह्मांड में। नाक वाली हड्डी लग गई धनुष में, तो धनुष ये निर्जीव नहीं है, ये सजीव है। ये घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, राजा लोगों के बल को खींच भी सकता है और वापस भी कर सकता है। तो ये वही धनुष है। और महाराज जनक के एक पूर्वज है जिनका नाम है देवराज, उनको ये मिला है। इसके अधिकारी है वीर परशुराम। आज ये वही धनुष है, ये धनुष सामने खड़ा है, रखा है। इसके